नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम विश्व का भूगोल करेंगे। इसमें जलवायु एवं मौसम नामक टॉपिक थर्ड टॉपिक है, वो करेंगे कंप्लीट। चलिए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आपके दिमाग की गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आपको किससे रिलेटेड नेक्स्ट सेशन चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जलवायु तथा मौसम। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य होता है। तो जलवायु क्या होता है कि एक एवरेज होता है जो तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवनों एवं आर्द्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आर्द्रता को, इन सब चीज़ों को जो व्यक्त करता है, उनका एवरेज निकालता है, वो क्या होता है? जलवायु होता है। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं की औसत को जलवायु कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र का अगर एवरेज निकाल लिया जाए, तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवनों और आर्द्रता का, तो उससे क्या बनता है? जलवायु बनता है। सामान्य तौर पर विश्व की जलवायु को 3 प्रमुख वर्गों में बाँटा गया है। वो 3 प्रमुख वर्ग कौन-कौन से हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। पहला वर्ग है हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु, ध्रुवीय एवं उच्च अक्षांशीय जलवायु। अब इनके समूहों को डिटेल से थोड़ा-सा देख लेते हैं, टेबल में दे रखा है। फर्स्ट नंबर पे है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। वर्ष भर औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है। शुष्क जलवायु, वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। मतलब बारिश तो कम होती है पर वाष्पीकरण क्या होता है? ज़्यादा होता है। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, ठंडे महीनों का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा लेकिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। टेम्परेचर 3 से ज़्यादा पर 18 से कम रहता है। शीतोष्ण जलवायु, वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीनों का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और उष्णतम माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा ध्रुवीय जलवायु, सभी माह का औसत टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। अब हमारे जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम जरा थोड़ा सा। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क तथा मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। यहाँ पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर एवं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होती है। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी होती है? उष्ण एवं आर्द्र होती है। अब बात करेंगे हम विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश की। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश के दोनों तरफ लगभग 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक का विस्तार पाया जाता है। मतलब ये जो एरिया होता है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, जो 0 डिग्री है, जैसे कि हमारी अर्थ होती है, तो अर्थ हमारी इस तरह से होती है। तो अर्थ में अगर जो बीच में जो रेखा होती है वो विषुवत रेखा होती है। तो विषुवत रेखा के 5 डिग्री तक यहाँ तक, 5 से 10 डिग्री तक यहाँ तक और 10 डिग्री नीचे दोनों तरफ जो एरिया होता है वो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश होता है। ठीक है, इस जलवायु प्रदेश में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण पूरे वर्ष उच्च एवं लगभग सामान्य तापमान बना रहता है। इस जलवायु प्रदेश में संवहनी वर्षा होती है जो तड़ित झंझा के साथ औसतन 200 सेंटीमीटर तक पूरे वर्ष होती है। मतलब वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर तक पूरे वर्ष होती रहती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप का कांगो बेसिन क्षेत्र व दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप शामिल किए गए हैं। तो इस एरिया में ये सब चीज़ें शामिल की गई हैं। अब बात करेंगे हम उष्णकटिबंधीय, एक सेकेंड, हाँ, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर किनारे, पूर्वी किनारों पर 5 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यह जलवायु प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि व्यापारिक हवाओं की पेटी किस जलवायु प्रदेश को बोलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को बोलते हैं। इसका एरिया कितना है? 5 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश तक है। इस प्रदेश में हवाएं सामान्यतः 6 माह के लिए स्थल से समुद्र की ओर और 6 माह के लिए समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। पहले तो शुरुआत के 6 महीने तो कहाँ जाती हैं? जमीन से समुद्र की ओर, फिर जमीन समुद्र से जमीन की ओर। सागर के प्रमुख
मानसूनी प्रदेश भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण चीन, फिलीपींस द्वीप समूह तथा क्वींसलैंड तटीय भाग एवं दक्षिण न्यू गिनी शामिल है। मतलब ये देश जो है इस जलवायु में आते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता उष्ण तथा आर्द्र ग्रीष्मकाल तथा शुष्क एवं शीतल शीतकाल है। अब बात करेंगे हम उष्ण कटिबंधीय के बारे में। ठीक है, यहाँ की प्रकृति कैसी है, वन कैसे हैं, ये सब देखेंगे। तो यहाँ वर्षा की जो मात्रा होती है उष्ण कटिबंध में 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा होगी तो यहाँ कैसे वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। और वनस्पति कौन कौन सी होंगी, महोगनी और एबोनी। अगर 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी तो अर्ध सदाबहार वन होंगे और इसमें वनस्पति पाई जाएगी मिश्रित वनस्पति प्रदेश। 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, इसमें टीक और साल पाए जाएंगे। 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होगी, वहाँ शुष्क पर्णपाती वन होंगे, मिश्रित वनस्पति प्रदेश होगा ये भी। 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले एरिया में कटीले वन पाए जाएंगे, यहाँ पर बबूल और नीम पाए जाएंगे। 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले में सवाना वनस्पति पाई जाएंगी। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएंगी भारत के कटीले वनस्पति प्रदेश जो काटे जाने के बाद छोटे वृक्ष और घास निकलते हैं। ठीक है, और 40 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा होगी वो मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएंगी। यहाँ पर कैक्टस और एकेशिया पाई जाती हैं। अब बात करेंगे सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में। इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में लगभग 5 से 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 15 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के मध्य भाग में पाया जाता है। तापमान में विभिन्नता की दृष्टि से यहाँ पर 3 प्रकार के मौसम का विकास हुआ है, शुष्क शीत मौसम, शुष्क उष्ण मौसम, आर्द्र उष्ण मौसम। ठीक है, 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग। यह जलवायु अफ्रीका के विषुवतीय रेखीय जलवायु के उत्तर एवं दक्षिण मध्य ब्राजील, पराग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब बात करेंगे हम मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के बारे में। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मरुस्थलों को शामिल किया गया है। अब मरुस्थल कौन कौन से इसमें शामिल वो हम देखते हैं। एशिया का थार मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का आटाकामा मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल, अफ्रीका के सहारा और कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सहारा और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, अफ्रीका में है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। थार मरुस्थल आप ये जानते हुए अपने भारत में ही पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रमुख घास के मैदान देखते हैं अब हम। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। सवाना अफ्रीका में पाया जाता है, कंपोज ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में, पंपास एरुग्वे ब्राजील में, पेरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में, स्टेपी मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में, पुस्टाज हंगरी में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। अब हम बात करेंगे, ये समूह बनाए गए हैं और प्रकार बताए गए हैं और इनके कूट अक्षर भी दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु होती है। इसका कूट अक्षर है, वहां पर क्या लिखा जाएगा, AF लिखा जाएगा। वर्ष भर अधिक वर्षा क्षेत्र है ये। ठीक है, अगर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर AM लिखा जाएगा, मानसूनी जलवायु लघु शुष्क ऋतु होगी यहाँ पर। अगर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु होगी तो यहाँ AW लिखा जाएगा, शीतकाल की शुष्क ऋतु होती है। तो देखो उष्ण कटिबंधीय जलवायु को 3 पार्ट्स में बांटा गया है और इनके कूट अक्सर करके पूछ लिए जाएंगे। AF किसका है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का। AM किसका है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का। AW किसका है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु का। आगे चलते हैं, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के कूट देख लेते हैं हम लोग। उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु BSH लिखा होगा कूट, निम्न अक्षांशीय आर्द्र शुष्क क्षेत्र होगा। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली में BWH लिखा होगा, निम्न अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र होगा। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु में BSK लिखा होगा, मध्य अक्षांशीय आर्द्र अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्र।
ठीक है, तो आपको कोड पता पड़ गए होंगे। BSH उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, BWH उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, BSK मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। अब बात करेंगे हम समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु के बारे में। ठीक है, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु पश्चिमी यूरोप तुल्य रहते हैं ये। CF इसका कोड रहता है, वर्ष भर यहाँ वर्षा क्षेत्र रहता है। भूमध्य सागरीय जलवायु CS रहता है इसका कोड, और यहाँ पर ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। चीन तुल्य CW रहता है, शीतकाल रहता है। तो अब क्या है, CF किसका है, पश्चिमी यूरोप तुल्य का है। CS किसका है, भूमध्य सागरीय जलवायु का है। CW किसका है, चीन तुल्य का है। अब बात करेंगे शीतोष्ण जलवायु के बारे में। शीताद्र जलवायु, इसका कोड है हमारा DF, कोई शुष्क ऋतु नहीं है यहाँ पर। शीताद्र जलवायु DW, शीतकाल शुष्क दीर्घ सर्द शीत ऋतु होती है यहाँ पर। अब बात करेंगे हम ध्रुवीय जलवायु के बारे में। टुंड्रा जलवायु और ध्रुवीय हिमटोपी जलवायु। ठीक है, तो इसका कोड है, टुंड्रा का है ET और ध्रुवीय हिमटोपी का है EF। तो ET वाले में कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं होती और यहाँ सदैव हिमाच्छित क्षेत्र रहता है। ठीक है, इस वाले में हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ये बताइए कि ये सेशन कैसा लगा। चलिए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।